बताना चाहता हूं अपना संपूर्ण मुक्त करने के बारे में। हम में से हर एक के अंदर है एक आशीषित, समृद्ध, विजयी व्यक्ति। ये व्यक्ति आजाद है सभी व्यसनों और बुरी आदतों से। वो आत्मविश्वासी है, सुरक्षित है, टैलेंटेड और क्रिएटिव है, अनुशासित और केंद्रित है। पर सिर्फ इसलिए कि वो आपके अंदर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे। उन्हें आजाद करना पड़ता है। प्रेरित पौलुस हमें ये रहस्य देता है रोमियो 12:2 में। वो कहता है तुम्हारे मन नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। ये शब्द बदलते जाना मूल भाषा में है मेटामॉर्फो। यहीं से हमें वो शब्द मिलता है मेटामॉर्फिस। आप जानते हैं कि कैसे एक सुंडी मेटामॉर्फिस होकर एक तितली बन जाती है। ये कहावत है अगर तुम अपने विचार सही दिशा में चलने दो और सोचते न रहो नेगेटिव, दोष लगाने वाले, न सक्षम होने वाले विचार, पर अपने मन को प्रोग्राम कर लो उस पर जो परमेश्वर आपके बारे में कहते हैं, फिर आप देखेंगे कि ये रूपांतरण होगा। आप जरा सोचिए उस छोटी सी सुंडी के बारे में। वो शुरुआत करता है सबसे बदसूरत कीड़े के रूप में। ये बहुत सादा है, इसके बारे में कुछ भी खास नहीं, पर परमेश्वर ने पूर्व निर्धारित किया था कि ये उस रूपांतरण से गुजरेगा। एक अवस्था में आकर वो प्यूपा यानी ककून बनता है और फिर ये रूपांतरण होने लगता है। ये एक प्रक्रिया है, थोड़ा थोड़ा करके बदलता है। एक दिन वो उस ककून के बाहर खुद को धकेलने लगता है। एक टांग बाहर आती है, फिर एक पंख बाहर आता है, थोड़ी देर बाद सर बाहर आता है। जल्द ही वो पूरी तरह आजाद हो जाता है उस ककून से। वो एक सादे से कीड़े से बन जाता है एक सबसे खूबसूरत, रंग बिरंगा, गरिमामयी कीड़ा। बजाय जमीन पर रेंगने के, इधर उधर घसीटने के, अब वो उड़ सकता है जहां कहीं भी वो जाना चाहे। इसी तरह ही हम सब सुंडियों की तरह ही शुरू करते हैं। कहा जाए तो हमारे विचार बिना प्रशिक्षण के स्वाभाविक ही नेगेटिव की ओर जाते हैं। हम सोचते हैं मैं वो प्रमोशन नहीं ले सकता, मैं योग्य नहीं हूं, मैं कभी ज्यादा ऊपर नहीं जा सकूंगा, जो मैं गलत परिवार से संबंध रखता हूं, या मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, परमेश्वर मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। आप जानते हैं वो क्या है? कीड़ानुमा विचार। पर सिर्फ इसलिए कि हम उस रूप में शुरू करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसी तरह खत्म भी करेंगे। परमेश्वर ने पूर्व निर्धारित किया है कि हमें उस रूपांतरण से गुजरना होगा। उस सुंडी से जो रेंगती है और बस गुजारा भर करने से उस खूबसूरत तितली तक जो उड़ान भरती है। पर यहां वो कुंजी है, ये परमेश्वर पर नहीं है, ये हमारे ऊपर है। केवल एक ही तरीका है अपनी तितली को आजाद करने का, कि अपनी सोच को परमेश्वर के वचन अनुरूप ढालें। आपको क्या अपने ककून में रखेगा? मैं कभी ये वजन नहीं घटा सकूंगा, मेरा बिजनेस कभी शुरू नहीं हो पाएगा, मैं अच्छा पालक नहीं हूं। ये विचार आपके संपूर्ण को बाहर नहीं आने देंगे। आपको ये समझ लेना है एक बढ़िया पालक पहले से ही आप में है, बस आजाद होने के इंतजार में। यदि आप अपने मेटामॉर्फोसिस को होता देखना चाहते हैं, आपको यकीन कर लेना है मैं इस समय एक बढ़िया पिता हूं, एक बढ़िया मां। मैं अपने मन को नया करूंगा उन्हें बाहर निकालने के लिए। आप शायद एक लत से संघर्ष कर रहे हो, पर आपके अंदर इस समय एक इंसान है जो पूरी तरह मुक्त है। आप शायद अपने रुपए पैसे की तंगी में हो, बिजनेस धीमी है, पर आप में इस समय है वो व्यक्ति जो उधार देता है, उधार लेता नहीं, वो सिर है, पूछ नहीं। यदि आप अपने मन को नया करते रहेंगे, उससे सहमत होकर जो परमेश्वर आपके बारे में कहते हैं, ये बस कुछ ही देर की बात है जब वो व्यक्ति बाहर आ जाएगा। जो विचार आपसे कहते हैं तुम कभी बदलने वाले नहीं, कभी बेहतर होने वाले नहीं, बस खुद को याद करा दे मैं रूपांतरित हो रहा हूं, मेरा मेटामॉर्फोसिस पहले से ही शुरू हो चुका है। इसी तरह आप अपने संपूर्ण को मुक्त करते हैं। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जिनमें अद्भुत टैलेंट होता है, उनके पास देने को कितना अधिक होता है। समस्या यह है कि वो कभी अपने रूपांतरण से गुजरे नहीं है। वो उसी नेगेटिव रिकॉर्डिंग को अपने मन में चलने दे रहे हैं दिन भर। आपका जीवन आपके विचारों के पीछे जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि आप अपनी सीमा पर पहुंच गए हैं, तब आप पहुंच चुके। अगर आप सोचते हैं कि उस लत को नहीं तोड़ सकते, तो आप नहीं तोड़ेंगे। आपको अपनी सोच बदलनी होगी। अब आप में से कुछ बहुत देर से अपने ककून में रह चुके हैं। परमेश्वर तैयार है आप एक नए स्तर पर ले जाने के लिए। वो अपने अनुग्रह की एक नई लहर बहाने को तैयार है। आपको उठना होगा और कहना होगा बहुत हो गया, मैंने बहुत सोच लिया, ये कीड़ेनुमा विचार, मेरा समय आ गया है रूपांतरित होने का। मैं जानता हूं मैं क्षमा कर दिया गया हूं, मैं छुटकारा पाया हूं, मैं टैलेंटेड, क्रिएटिव और अनुशासित हूं, मैं पूरी तरह सक्षम हूं। सुनिए, ये केवल पॉजिटिव होना ही नहीं है, ये अपने मन को नया करना है।
जब आप ऐसा करते हैं, मैं देख सकता हूं आपके पंख का एक हिस्सा बाहर आता हुआ, मैं देख सकता हूं एक टांग उस ककून को तोड़ती हुई। आप इसे जारी रखें तो जल्द ही आप अपना संपूर्ण मुक्त कर देंगे। आप एक खूबसूरत तितली में रूपांतरित हो जाएंगे, ऐसी जगहों पर उड़ती हुई जो आपने सोचा भी ना होगा। यही मेरे पिता को करना पड़ा था। डैडी एक गरीब परिवार में पले बढ़े थे। उनके माता पिता कपास के किसान थे। उस ग्रेट डिप्रेशन के बाद उन्होंने सब कुछ गंवा दिया था। वो अच्छे लोग थे, पर उनकी सोच बहुत छोटी थी। जब मेरे पिता ने अपना जीवन मसीह को दे दिया 17 साल की उम्र में, उन्हें महसूस हुआ उनके अंदर कुछ करवटें लेता हुआ। एक ठहरी छोटी सी आवाज ने उनसे ये कहना शुरू किया, जॉन, तुम्हें और ज्यादा के लिए बनाया गया है। उस सांचे को तोड़ डालो, इससे ऊपर उठो, अपने परिवार के लिए नए मापदंड स्थापित करो। वो क्या था? तितली बाहर आने की कोशिश करती हुई। उसके माता पिता ने हमेशा यही कहा, जॉन, तुम्हें ये फार्म नहीं छोड़ना चाहिए। बेहतर है तुम जोखिम मत उठाओ और यहीं रहो, हमारे साथ कपास तोड़ो अपने शेष जीवन भर। उनसे कोई गिला नहीं, पर वो कीड़े नुमा विचार थे। लोग आपको आपके ककून में रखने की कोशिश करेंगे। लोग आपको बताएंगे कि आप क्या नहीं कर सकते, आप क्या नहीं बन सकते। मेरे पिता को अपनी सोच रिप्रोग्राम करनी पड़ी। बस गुजारा भर करने की मानसिकता से, गरीबी की सोच से बाहर आना है। मैं स्थिर हूं और पूछ नहीं, मैं उधार दूंगा और उधार लूंगा नहीं। परमेश्वर का अनुग्रह मुझे घेरे है, मैं जहां हूं मैं वहां नहीं रहने वाला। वो ककून को तोड़कर निकले। उन्होंने अंदर की तितली को आजाद किया। पर कुछ लोग उस सुंडी की तरह, वो अभी भी कीड़ेगिरी में उलझे हैं। पर परमेश्वर ने ऊंचा उड़ना आपकी किस्मत में लिखा है। आप में एक तितली है, वहां एक विजय है, आजादी है, उत्कृष्टता है, ये सब अंदर है। पर आपको अपनी भूमिका अदा करनी है और इस रूपांतरण से गुजरना है। हम में से बहुत से मेरे पिता की तरह हम उन लोगों द्वारा प्रोग्राम हैं जिन्होंने हमें पाला है, या उससे जो किसी ने हमारे लिए कहा है। शायद वो अच्छे लोग हैं, पर अब वो प्रोग्रामिंग हमें सीमित कर रही है। जब तक आप ये सोचते हैं कि जहां तक आप जा सकते हैं आप गए, फिर आप अपने ककून में ही रहेंगे। यदि आप सोचते हैं मैं इस व्यसन से नहीं छूट सकता, मैं इसमें बहुत अरसे से लिप्त हूं, मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा, मैं इतना अच्छा माता पिता नहीं, ये आपको अपनी तितली को आजाद करने से रोके रखेगा। ये रूपांतरण तब होता है जब आप अपना मन नया करते हैं, अपनी सोच उससे प्रोग्राम करते हैं जो परमेश्वर आपके बारे में सोचते हैं। परमेश्वर कहते हैं धर्मियों का मार्ग उज्जवल और उज्जवल होता जाता है। पूरे दिन भर मैं ऊपर उठ रहा हूं, मैंने अपने सर्वोत्तम दिन नहीं देखे हैं, मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। जब आप उस पर ध्यान लगाते हैं, सुबह शाम आप उस ककून को तोड़ रहे हैं, एक पंख बाहर आने लगा है। अब लोगों ने आपके बारे में नकारात्मक बातें शायद कही हों, पर अच्छी खबर यह है कि लोग आपके भाग्य तय नहीं करते। आप वो नहीं जो लोग कहते हैं कि आप हैं, आप वो हैं जो परमेश्वर कहते हैं कि आप हैं। मैं इन सज्जन रॉबर्ट को जानता हूं। वो एक सौतेले बाप के साथ पला बढ़ा था जो हमेशा उसे नीचा दिखाता। उसे बार बार कहा जाता कि कैसे वो कितना धीमा है, कुछ भी सही नहीं कर सकता था, वो अपने भाई की तरह क्यों नहीं हो सकता। वो नौजवान था, उसे और कुछ मालूम नहीं था। उसने उन नेगेटिव विचारों को अपनी सोच को प्रोग्राम करने दिया। वो बहुत असुरक्षित था, भयभीत। उसका अपने जीवन के लिए सपना नहीं था। जब वो हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुआ, उसे एक नौकरी मिली, एक जैनिटर की, एक छोटे से ऑफिस कॉम्प्लेक्स में। एक दिन उसकी मां ने दोबारा शादी कर दी। ये नया सौतेला बाप बिल्कुल उलट था। वो लगातार रॉबर्ट को बताता रहता कि वो क्या बन सकता है, वो कितना टैलेंटेड था, कैसे उसके आगे एक उज्जवल भविष्य है। उसमें विश्वास जगाते हुए, उसकी सोच को रिप्रोग्राम करते हुए उसने रॉबर्ट से पूछा कि वो अपने जीवन में क्या करना चाहता है, उसका सपना क्या था। रॉबर्ट ने कहा, मैं बस जैनिटर के रूप में काम करना चाहता हूं, इस छोटे से ऑफिस कॉम्प्लेक्स में रहना चाहता हूं। उसके अंदर सालों से कीड़े नुमा विचार डाले गए थे, वो रातों रात नहीं चले जाते। उस सौतेले बाप ने कहा, सुनो रॉबर्ट, तुम्हारे अंदर इतना कुछ और है। मैं तुमसे एक डील करता हूं, यदि तुम कॉलेज जाओगे, मैं हर किताब का पैसा दूंगा, हर कोर्स का, हर खाने का, हर डिग्री का। जब रॉबर्ट ने वो सुना, उसके अंदर कुछ सजीव हो उठा। कभी किसी ने उसमें निवेश नहीं किया था, कभी किसी ने बाहर नहीं निकाले थे उसके महानता के बीच। वो कॉलेज गया और 4 साल में उसे ऑनर्स के साथ उसकी बैचलर्स डिग्री मिल गई। उसने मास्टर्स डिग्री लेने का फैसला किया। वो उसके पीछे लगा और उसे डॉक्टरेट मिल गई। उसने अभी खत्म नहीं किया था, वो सेमिनरी गया और एक और डिग्री ली। 4 डिग्रियों के बाद उसके सौतेले पिता ने कहा, अब बस रॉबर्ट, अब तुम अपने बूते हो। आज रॉबर्ट महान काम कर रहा है, विजयी जीवन जीते हुए, दूसरों की मदद करते हुए।
पर ये कभी ना हुआ होता यदि उसने अपना मन नया नहीं किया होता। उसे उस गलत प्रोग्रामिंग से छुटकारा पाना पड़ा जो उस पे डाली गई थी। जब वो सही विचार सोचने लगा, विश्वास के विचार, विजय के, अनुग्रह, कर सकता हूं वाले विचार, तब ही रूपांतरण हुआ। उसने अपनी तितली को आजाद किया, कहा जाए तो। और शायद आप में से कुछ आपके लिए नेगेटिव बातें बोली गई हैं, रॉबर्ट की तरह। लोगों ने आपको बताया है कि क्या आप नहीं कर सकते, आप क्या नहीं बनने वाले। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप असल में क्या हैं। परमेश्वर कहते हैं आप आशीषित हैं, आप प्रतिभावान हैं, आप बहुमूल्य हैं, आप विश्वास से भरे हैं। आपको सृष्टि के रचयिता ने अपने हाथ से चुना है। आप उस पर सोचना बंद करें जो लोग कहते हैं कि आप हैं, और अपने मन को प्रोग्राम करें उससे जो परमेश्वर कहते हैं कि आप हैं। इस समय आपके अंदर है एक विजयी, एक सफल, कोई औसतन नहीं, कोई मीडियोकर नहीं, पर है विश्व परिवर्तक, इतिहास रचयिता जो बाहर निकलने को बेताब है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपना संपूर्ण मुक्त करें। आपके भाग्य में अपनी पीढ़ी पर निशान छोड़कर जाना है। उसकी कोई सीमा नहीं जो परमेश्वर आप पे कर सकते हैं और आपके जरिए कर सकते हैं। जब आप अपनी सोच को रिप्रोग्राम करते हैं और विश्वास करने लगते हैं कि आप आशीषित हैं, मूल्यवान हैं, अपनी तरह के एक है, विजयी से कहीं बढ़कर हैं। जब आप अपना मन नया करते हैं, रूपांतरण होने लगता है। जब मैंने पहले प्रभु सेवा शुरू की थी अतीत में 1999 में, मैं इतना घबराया हुआ था। मैंने नहीं सोचा था कि मैं ये कर सकता हूँ। हर आवाज ने मुझसे कहा जो बेहतर होगा तुम वहां लोगों के सामने न जाओ, तुम खुद का मजाक बना लोगे, तुम्हें पता नहीं क्या कहना है, कोई तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं। मैंने सीखा है कि शत्रु आपसे उसके लिए नहीं लड़ता कि आप कहां हैं, वो उसके लिए लड़ता है जहां आप जाने वाले हैं। उसे अच्छा लगेगा, उसे बहुत अच्छा लगेगा आपको अपने कपूर में रखे रखना, वो कीड़ेनुमा विचार सोचते रहना। वो नहीं चाहता कि आप उससे बाहर आए, उड़े और एक विजयी जीवन जिए। वो चाहता है कि आप संघर्ष करें और सुरक्षित रहें, व्यसनों के बोझ से दबे रहें, बुरी आदतों तले। ये सब आपके मन में शुरू होता है। अगर वो आपके विचारों को नियंत्रित कर सके, वो आपके पूरे जीवन को नियंत्रित कर सकता है। अब मुझे वो करना पड़ा जो मैं आपसे करने को कह रहा हूँ। पूरे दिन भर में सभी बातें कर सकता हूँ मसीह के द्वारा। मैं प्रभु में सशक्त हूँ। यदि परमेश्वर मेरे हक में है तो किसकी हिम्मत है कि मेरे खिलाफ जाए। मैंने ये किया महीना दर महीना, थोड़ा थोड़ा करके मैं अपने ककून तोड़कर बाहर आने लगा, एक पंख बाहर निकलने लगा। पहले कुछ साल मैं कितना असुरक्षित था। अगर मैं एक नेगेटिव कमेंट सुनता तो मैं निराश हो जाता। मैं इस बात की ध्यान रखने की कोशिश करता कि सब मुझे पसंद करें। पर जब मैंने अपना मन नया करना जारी रखा, मैंने ये समझा कि मुझे लोगों के अप्रूवल की जरूरत नहीं, मुझे परमेश्वर का अप्रूवल है। क्या हो रहा था? मेरा पंख बाहर आ रहा था, थोड़ा थोड़ा करके मेरी टांग बाहर आ रही थी। सच तो यह है कि आज मैं पूरी तरह रूपांतरित नहीं हुआ, पर कम से कम मैं उस ककून में नहीं हूं। कम से कम मैं अभी तक रेंग नहीं रहा उन कीड़ेनुमा विचारों को सोचते हुए। जब मैं अब खुद की तुलना करता हूं उससे जब मैंने 14 साल पहले शुरू किया था, कुछ हद तक मैं वही इंसान नहीं हूं। मैं नर्वस नहीं हूं, मैं असुरक्षित नहीं हूं। जो परमेश्वर ने मुझे बनाया है उसमें मैं खुश हूं। किसको क्या पसंद नहीं उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुश हूं, मैं आशीषित हूं। यही मतलब है रूपांतरित होने का, अपना मन नया करने द्वारा। अब शायद आप पूरी तरह बाहर नहीं आए हैं, पर आप हिम्मत ना हारें। परमेश्वर अभी भी आप पर काम कर रहे हैं। हर दिन आप सही विचार सोचें। आप उस ककून को तोड़कर निकल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके। सही समय पर आप उड़ान भरेंगे। परमेश्वर आपको ऐसी जगहों पर ले जाएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। शास्त्र वचन में एक आदमी नाम था गिदोन। परमेश्वर चाहते थे कि वो इजराइल के लोगों का नेतृत्व करे एक विरोधी सेना के खिलाफ, पर गिदोन को वो सब कीड़ेनुमा विचार आ रहे थे। वो अपने ककून में फंसा था। एक दिन परमेश्वर का दूत उसके सामने प्रकट हुआ और कहा, हेलो गिदोन, हे शूरवीर, सूरमा, निडर इंसान। मैं कल्पना कर सकता हूं वो अपने आसपास देख रहा होगा कि वो किसकी बात कर रहा है। मैं कोई शूरवीर सूरमा नहीं हूं। गिदोन डरा हुआ था, वो भयभीत था, असुरक्षित था, उससे बिल्कुल विपरीत। पर गौर करें, परमेश्वर ने उसे वो नहीं पुकारा जो वो था। परमेश्वर ने उसे वो कहकर पुकारा जो वो बन सकता था। परमेश्वर आपका पोटेंशियल देखते हैं। परमेश्वर जानते हैं कि आप कितने सक्षम हैं। आप शायद कमजोर महसूस करें, पर परमेश्वर आपको शक्तिशाली कहेंगे। आज शायद आप डरे हुए हों, पर परमेश्वर आपको आत्मविश्वासी बुलाते हैं। आप शायद कमतर महसूस करें, पर परमेश्वर आपको सक्षम बुलाते हैं।
यदि प्रभु के दूत को आपके सामने प्रकट होना पड़ता, वो वही बात कहता जो उसने गिदोन से कही थी। हेलो मैरी, तुम महान शूरवीर विश्वास की सूरमा। हेलो फ्रैंक, तुम महान शूरवीर विश्वास के सूरमा। हेलो लेकवुड के लोगों, तुम महान शूरवीर विश्वास के सूरमा। आप परमेश्वर की सहमति में क्यों नहीं आ जाते? उस पर विश्वास करने लगे जो वो आपके बारे में कहते हैं। गिदोन ने दूत को वापस जवाब दिया, वचन 15 में, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? देखिए, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। गौर करें इन कीड़ेनुमा विचारों पर। अब बहुत बार गिदोन की तरह हम वही बात करते हैं, मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता, मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूं। अगर मैं अलग नेशनैलिटी का होता, अगर मेरी बेहतर पर्सनैलिटी होती, अगर मैंने इतनी गलतियां नहीं की होती। उन बहानों से छुटकारा पाइए। आप पूरे सक्षम हैं, आप सशक्त हैं, आपके पास पहले से सब कुछ है जो आपको अपनी किस्मत को पाने के लिए चाहिए। वो इस समय आपसे है। अब आपको अपनी भूमिका अदा करनी है और उसे बाहर लाना है। मैंने एक बुजुर्ग सज्जन के बारे में पढ़ा है। वो एक छोटी सी कुटिया में रहता था, साउथ पैसिफिक के एक द्वीप में। वो एक जाना माना स्कल्प्टर था। उसने अपना पूरा जीवन लगा दिया था वुड कार्विंग की अलग अलग चीजें बनाते हुए। बहुत ही टैलेंटेड था। एक दिन वो चल रहा था इस खूबसूरत प्लांटेशन से। उस द्वीप का सबसे अमीर आदमी वहां रहता था। उसने एक बड़े वृक्ष का ये तना देखा जो काट डाला गया था और एक ढेर में लगा दिया गया था। उसने उसके मालिक से पूछा वो उसका क्या करने वाला है। उस मालिक ने कहा, ओ ये कचरा है, हम बस उन्हें दूर धकेल देने वाले हैं। उसने कहा, आपको एतराज नहीं होगा अगर मैं उनमें से एक ले लूं? उस मालिक ने उसकी तरफ अजीब नजरों से देखा। तुम पुराना मरा हुआ लकड़ी का एक टुकड़ा चाहते हो, तुम ले लो। वो उसे उठाकर ले गया अपनी वैगन में, उसे अपनी कुटिया में लाया और उसे अंदर खड़ा कर दिया। वो उसके गिर्द चलने लगा, बहुत आहिस्ता आहिस्ता ध्यान से उसका विश्लेषण करते हुए। ये ऐसा था जैसे वो आजाद करने की कोशिश कर रहा हो जो अंदर शायद फंसा हो। कुछ घंटों के बाद उसने काम करना शुरू किया, दिन ब दिन पूरी विशुद्धता से उसे तराशते हुए। उसके 2 हफ्ते बाद उसने एक बहुत ही खूबसूरत बाग तराश लिया था जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये शाही दिख रहा था, उसके पंख फैले हुए थे, सर पीछे हवा में जैसे उड़ता हुआ। उसने अपनी छोटी सी कुटिया के फ्रंट पोर्च में रख दिया। एक दिन यूं हुआ कि प्लांटेशन का मालिक वहां से गुजर रहा था। उसने वो बाग देखा, वो प्रभावित हुआ। वो उस तक चल कर आया और उसकी डिटेल्स देखकर कौतुक करने लगा। ये कितना आलीशान था। उसने इस आदमी से कहा, तुम्हें आखिर ये कहां से मिला? मैं तुमसे इसे खरीदना चाहूंगा। उस स्कल्प्टर हंसा और कहा, नहीं सर, ये बिकने के लिए नहीं है। वो जोर देने लगा। उसने कहा, दाम बताओ, जो तुम चाहोगे मैं दे दूंगा। अंत में स्कल्प्टर ने कहा, ठीक है, $500 कैसे रहेंगे? उस आदमी ने दाम चुकाया। जब वो उससे दूर जा रहे थे, उस स्कल्प्टर ने कहा, सर, मुझे नहीं पता अगर आप ये जानते हैं, पर आपने उस बेकार लकड़ी के टुकड़े को वापस खरीदा है जो आपने कई हफ्ते पहले मुझे दिया था। अगले दिन जब वो स्कल्प्टर उस प्लांटेशन के पास से गुजरा तो वहां ये बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था, वृक्ष का तना बिकता है $500 प्रत्येक। उसने अपना सबक सीख लिया था। पर मेरा पॉइंट ये है, उस स्कल्प्टर ने कुछ देखा उस नकार दिए गए लकड़ी के टुकड़े में जो दूसरे लोग नहीं देख सकते थे। उस प्लांटेशन के मालिक ने उसे कचरे के रूप में देखा, बेकार, जिसकी कोई कीमत नहीं थी। पर स्कल्प्टर उसे उस बाहरी रूप से कहीं परे देख पा रहा था, उन खामियों के बावजूद, और उसने उसकी संभावना देखी। उसे पता था वो क्या बन जाएगा। यही बात है परमेश्वर के साथ। आपका रचयिता आप में बातें देख सकता है जो दूसरे लोग नहीं देख सकते। कई बार लोग आपको नीचे धकेलने की कोशिश करेंगे, आपको महत्वहीन महसूस करा के। कई बार हमारे अपने विचार हमें यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि हम कसौटी पर खड़े नहीं। पर परमेश्वर सतह से परे देखते हैं, उन गलतियों से परे जो हमने की हैं, उससे परे जो किसी ने आपके बारे में कहा है। और परमेश्वर देखते हैं आपका आश्चर्यजनक मूल्य। आप शायद सोचे, मैंने कबाड़ा किया है, मैंने सत्यानाश कर दिया, मैं असफल हुआ हूं। नहीं, परमेश्वर अभी भी आप में वो बात देखते हैं। परमेश्वर बस ये नहीं देखते कि आप क्या हैं, वो देखते हैं कि आप क्या बन सकते हैं। अब आपको अपनी भूमिका करनी है। उन दोष लगाने वाले विचारों से छुटकारा पाना होगा। उससे छुटकारा पाइए जो किसी ने आपके लिए कहा है और अपने मन को नया करने लगे। अंदर ही अंदर ये विश्वास करने लगे कि आप छुड़ाए गए हैं, बहाल हैं, टैलेंटेड हैं, कीमती हैं। चाहे आपने गलतियां भी की हो, ये विश्वास कीजिए कि आप अपना संपूर्ण मुक्त कर सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि परमेश्वर अभी भी आपको वहां पहुंचा सकते हैं जहां आपको होना चाहिए।
मैं याकूब के बारे में सोचता हूँ, उसका कोई बढ़िया चरित्र नहीं था, वो बेईमान था, उसने लोगों से छल किया, उसने अपने भाई को ठगा और उससे उसका जन्म का अधिकार छीन लिया। उसमें बहुत सी खामियां थी। हम उसकी तुलना उस नकारे गए लकड़ी के टुकड़े से कर सकते हैं। निश्चय ही परमेश्वर उससे कोई वास्ता नहीं रखते। निश्चय ही परमेश्वर किसी और को ढूंढते जो परफेक्ट होता। नहीं, परमेश्वर वैसे फैसला नहीं करते जैसे हम करते हैं। परमेश्वर बाहर की तरफ नहीं देखते, परमेश्वर हृदय में देखते हैं। और तब भी जब हम गलतियां करते हैं, परमेश्वर हमें खारिज नहीं कर देते। वो नहीं कहते तुम्हें अपना मौका मिला था, तुम चूक गए। नहीं, परमेश्वर हमेशा हमें एक और मौका देते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर लकड़ी में उस बात को देख सकते हैं, वो सुंडी में तितली देख सकते हैं, वो असफलता में एक चैंपियन भी देख सकते हैं। पर यह हम पर है। केवल एक ही तरीका है जिससे ये रूपांतरण होगा कि विश्वास करें कि आप क्षमा कर दिए गए, विश्वास करें कि वहां दया है हर गलती के लिए, विश्वास करें कि आप वो हैं जो परमेश्वर कहते हैं आप हैं। एक बार पुराने नियम में एक सेना ने यरूशलेम पर चढ़ाई की, कुछ लोगों का अपहरण किया और उनके राजा को मार डाला। पहली बार इजराइल की प्रजा बिना किसी नेता की थी। वो हतोत्साहित हो गए, उन्हें पता नहीं था कि क्या करें। जब वो ये सोच रहे थे कि सब खत्म हो गया, भविष्यवक्ता मीका वहां आया और कहा, हे, तुम क्यों रो रहे हो? तुम क्यों निराश हो? क्या तुझ में कोई राजा नहीं रहा? मेरा मानना है कि परमेश्वर हम में से हर एक को ये कह रहे हैं, तुम में एक राजा है। तुमने गलतियां की हैं, पर राजा अभी भी तुम में है। आप शायद निराशाओं से गुजरे हो, लोगों ने शायद आपसे नाइंसाफी की हो, आपने अच्छे मौके खो दिए हो, पर इन शब्दों को गहरे अपनी आत्मा में उतर जाने दें। राजा अभी भी आप में है, रानी अभी भी आप में है। आपको अपने कंधे ऊपर उठाने होंगे, अपना स्वर ऊपर उठाना होगा, खुद को आत्मविश्वास से ले जाना होगा। आपकी रगों में शाही खून बह रहा है, आप एक अनुग्रह का मुकुट पहने हैं। मैं साधारण लोगों की ओर नहीं देख रहा, मैं शाही लोगों की ओर देख रहा हूं। मैं राजा देख सकता हूं, मैं रानियां देख सकता हूं, मैं आपका अनुग्रह का मुकुट देख सकता हूं, मैं आदर का अंगरखा देख सकता हूं। मैं देख रहा हूं संतानों की ओर परम प्रधान परमेश्वर की। अब आपको उस राजा को बुलाना शुरू करना होगा, उस रानी को बुलाना, आपको उसे मुक्त करना होगा जो परमेश्वर ने अंदर डाला है। खैर, आप कहेंगे, जोएल, ये आज मेरे लिए नहीं है, मैंने बहुत सी गलतियां की हैं, मैंने एक बेकार जीवन जिया है, पर उसने उसे नहीं बदला जो परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है। आप याकूब से और बदतर तो नहीं हो सकते। वो बार बार असफल हुआ, परंतु परमेश्वर की दया अनंत से अनंत तक है, ये कभी खत्म नहीं होती। परमेश्वर कभी आपसे हार नहीं मानेंगे। परमेश्वर याकूब पर काम करते रहे और उसे गढ़ते रहे, बनाते रहे। एक दिन परमेश्वर ने कहा, याकूब, मैं तेरा नाम बदलने वाला हूं। उसके नाम का मतलब था धोखेबाज। परमेश्वर ने कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें इस नाम से बुलाया जाए। तुम सुंडी से तितली बन चुके हो, एक बेकार की लकड़ी से खूबसूरत बाग बन चुके हो। अब तुम्हारा नया नाम होगा इज़राइल। इज़राइल का मतलब होता है परमेश्वर का राजकुमार। वो एक धोखेबाज कहलाने से बन गया राजा कहलाए जाने वाला। अब जब कोई कहता हेलो इज़राइल, वो कह रहे होते हेलो राजा। वो उसकी महानता के बीजों को पुकार रहे थे, वो भविष्यवाणी कर रहे थे, उसे याद दिलाते हुए कि वो असल में क्या था। कोई शक नहीं कि वो सोचने लगा, मैं एक धोखेबाज नहीं, मैं कोई चालबाज नहीं, मैं कोई छलिया नहीं, मैं एक राजकुमार हूं, मैं एक राजा हूं, मैं परमेश्वर द्वारा चुना गया हूं। मुझे एक भाग्य परिपूर्ण करना है, मुझे एक असाइनमेंट पूरी करनी है। उसने अपना मन नया किया और तब ही रूपांतरण हुआ। आप में से कुछ एक ही बात है जो आपको पीछे थामे हुए है, वो है आपके विचार अपने खुद के प्रति। आपने अपनी गलतियों पर फोकस किया है कि आपने कैसे सत्यानाश किया है। आपको अपनी सोच को रिप्रोग्राम करना होगा। उन कीड़ेनुमा विचारों से छुटकारा पाइए। पूरे दिन भर कहिए, मैंने छुटकारा पाया है, मैं बहाल हूं, मैं शाही परिवार से हूं, मैं विजेता से कहीं ज्यादा हूं। मेरा विश्वास है कि आज कुछ रूपांतरण शुरू होने वाले हैं, कुछ मेटामॉर्फोसिस शुरू होने वाले हैं। आपको तैयार होने की जरूरत है। आपके अंदर से हुनर बाहर आएगी जिसका आपको पता नहीं था। कमतरता के कर टूट रहे हैं। आप एक नई निडरता महसूस करने वाले हैं, एक नया आत्मविश्वास, अपनी किस्मत की परिपूर्णता में कदम रखने को। आप में से कुछ का एक पंख बाहर है और ये अच्छा है, परंतु परमेश्वर नहीं चाहते कि आप उस ककून में रहें। वो आपको कसमसाने के लिए नहीं बनाते, उन्होंने आपको उड़ने के लिए बनाया है। समय आ गया दूसरा पंख बाहर निकालने को। यदि आप अपना मन नया करने लगेंगे, उससे प्रोग्राम करते हुए जो परमेश्वर आपके बारे में कहते हैं, फिर आप अपने संपूर्ण को मुक्त करेंगे। मैं पुकार रहा हूं आपके आत्मविश्वासी रूप को, मैं आपके सफलता रूप को पुकार रहा हूं, आपके आशीषित रूप को, टैलेंटेड रूप को, अनुशासित
अनुशासित रूप को, उत्कृष्ट रूप को। मैं विश्वास और ऐलान करता हूं कि राजा बाहर आ रहा है। आपके अंदर का वो बात बाहर आ रहा है, आपके अंदर की वो तितली बाहर आ रही है। आप वहां नहीं रहेंगे जहां आप हैं, आप रूपांतरित हो रहे हैं, आप उड़ने वाले हैं और आप ऐसी जगहों पर जाने वाले हैं जो आप सोच भी नहीं सकते थे। यीशु के नाम पर मैं ऐलान करता हूं, यदि आपने ग्रहण किया तो कहिए आमीन। हम अपना प्रसारण खत्म नहीं करना चाहते। आपको ये अवसर दिए बिना कि यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाएं। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं, मेरे हृदय में आइए। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनाता हूं। ये साधारण सी प्रार्थना करके आप नए सिरे से जन्म ले चुके। एक बाइबल आधारित चर्च में आइए, परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, वो आपको कमाल की जगहों पर पहुंचाएंगे।